नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है या दक्षिण गंगा किस नदी का नाम है, अगर इन सवालों का जवाब आपको नहीं पता है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वागत है 40 डेज जीके एमसीक्यू चैलेंज के डे 2 में। आज हम भारत की नदियां और उनकी सहायक नदियों के विषय के संबंध में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। सवाल शुरू करने से पहले हमने डे 1 में एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था आपको कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूरे तरह से भारत में स्थित है वह कौन सी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नंदा देवी। ऑप्शन बी नंदा देवी। तो चलिए पढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी मानी जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है गंगा नदी, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर की है और इसका उद्गम जो है आपका गंगोत्री हिमनद से निकलने वाली भागीरथी नदी से माना जाता है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरा प्रश्न है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। साथियों, प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है आपका गोदावरी नदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है गोदावरी नदी, जिसको कि भारत की दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर की है। ये नदी महाराष्ट्र से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीसरा प्रश्न है गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है। सही उत्तर हो जाएगा गंगोत्री हिमनद से। ऑप्शन बी गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा नदी को बनाती हैं और ये भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। चौथा प्रश्न है गंगा नदी किस सागर में गिरती है। सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, जहां पर की गंगा विशाल डेल्टा बना करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह जो है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको कि सुंदरबन कहते हैं। अगला प्रश्न है यमुना यमुना नदी का उद्गम कहाँ है। इसका सही उत्तर है यमुनोत्री हिमनद में, जो कि आपका उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है और ये प्रयागराज में गंगा से मिलती है, जहां पर कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। अगला प्रश्न है गंगा और यमुना का संगम कहाँ है। सही जवाब है प्रयागराज। ऑप्शन सी प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम है और इसके साथ में अदृश्य सरस्वती को त्रिवेणी संगम माना जाता है। यहीं पर महाकुंभ और कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। सातवां प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश से। तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है और भारत में प्रवेश के बाद इसे शियांग कहा जाता है और आगे चल करके यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से मशहूर होती है। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है। सही उत्तर होगा मानसरोवर के निकट। ऑप्शन ए मानसरोवर के निकट इसको जो है कि माना जाता है। यह भारत, तिब्बत और बांग्लादेश से होकर के बहती है। नवा प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है। सही उत्तर है त्र्यंबकेश्वर नासिक में। ऑप्शन ए त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये जो है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो साथियों पश्चिम दिशा में बहती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम दिशा में। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है और ये अरब सागर में जाकर के गिरती है। 11वां प्रश्न है ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है। सही उत्तर होगा अरब सागर में। ऑप्शन बी अरब सागर में। इसका मुहाना गुजरात के पास अरब सागर में है और ये नर्मदा के समान पश्चिम मुखी नदी भी है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है। साथियों नर्मदा नदी आपका अमरकंटक में निकलती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है अमरकंटक। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है। सही उत्तर हो जाएगा तल कावेरी। ऑप्शन ए तल कावेरी, जो कि आपका कर्नाटक में है और यहीं पर जो है कि तल कावेरी नदी का उद्गम होता है और ये नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है। साथियों कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। महानदी का उद्गम किस राज्य में है। सही उत्तर है छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होकर के बहती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। इसका सही जवाब माना जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है।
सही उत्तर है ऑप्शन सी, ताप्ती नदी। ऑप्शन सी, ताप्ती नदी। ताप्ती जो है कि आपकी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। गंडक, घाघरा और कोसी जो है कि आपकी गंगा की सहायक नदियां हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, कोसी नदी, क्योंकि ये अपना बार बार जो है कि मार्ग बदलती है, जिससे बिहार में बहुत ही ज्यादा बाढ़ आती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। ऑप्शन ए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही विनाशकारी बाढ़ लाती रहती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? साथियों, यमुना की सहायक नदी कौन सी है? वह है बेतवा। ऑप्शन ए, बेतवा नदी जो है कि आपका मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना में मिलती है। केन, चंबल और सिंध भी यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो कि आपका एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं में कई बार इसका जिक्र होता है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ है? तो सही जवाब मिलेगा जनापाव पहाड़ी, जनापाव हिल्स में आपका चंबल नदी का उद्गम होता है। ये नदी जो है आपकी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। भारत की सबसे अधिक जल वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? यह है गंगा नदी। ऑप्शन बी, गंगा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सही उत्तर आएगा आपका नर्मदा नदी। ऑप्शन सी, नर्मदा नदी जो है कि पश्चिम की ओर बहती है, तो ये गुजरात में अरब सागर में जाकर के गिरती है। और अधिकांश भारतीय नदियां जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी आपकी नर्मदा है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जो कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच में बहती है। 27वां प्रश्न है, गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र से। ऑप्शन बी राइट आंसर है महाराष्ट्र से। तो गोदावरी का उद्गम आपका त्र्यंबकेश्वर नासिक में है, जो कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। भारत की सबसे छोटी प्रमुख नदी कौन सी मानी जाती है? इसका राइट आंसर मिलेगा आपको पेरियार। ऑप्शन बी, जो कि केरल की एक प्रमुख नदी है और ये राज्य की सबसे लंबी नदी भी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सबसे छोटी प्रमुख नदियों में इसकी गिनती होती है और इसका सिंचाई और जल विद्युत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो भारत की सबसे छोटी प्रमुख नदी पेरियार नदी है, जो कि केरल की प्रमुख नदी है। किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? सही जवाब होगा गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ये नदी है आपकी ताप्ती नदी, जो कि अरब सागर में गिरती है और ये पश्चिम की ओर बहती है। बाकी कृष्णा, कावेरी और गोदावरी पूरब की ओर बह करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये सोन नदी आपकी अमरकंटक से निकलती है और यह बिहार में गंगा से आकर के मिल जाती है। गंडक नदी की का उद्गम किस देश में है? तो साथियों, गंडक नदी का उद्गम आपका नेपाल में मिलता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेपाल के हिमालय से इसकी जो है कि उद्गम होता है। कोसी नदी का उद्गम किस देश में है? सही जवाब है नेपाल। ऑप्शन बी, नेपाल से जो है कि कोसी नदी आपकी निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है? सही उत्तर होगा चंबल नदी। ऑप्शन ए, चंबल नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है और यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर के बहती है। 35वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो यह है सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन सी, सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा के द्वारा बनाई गई है। सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। भारत की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों, भारत की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है नर्मदा नदी को। भारत की कौन सी नदी मुहाना बनाती है?
ये है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा आपका नर्मदा नदी। तुंगभद्रा किन दो नदियों के संगम से बनती है? तुंगभद्रा, सही उत्तर होगा तुंगा और भद्रा, इन दो नदियों के संगम से तुंगभद्रा नदी, जो कि कर्नाटक में ये दोनों नदियां मिलती हैं और वहीं पर तुंगभद्रा नाम की संगम बनता है। 39वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो सही उत्तर होगा आपका तुंगभद्रा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी है ये। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही उत्तर होगा आपका कोसी, जो कि बिहार का शोक है, तो सही उत्तर होगा कोसी। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर आपका बंगाल का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? इसका राइट आंसर है आपका गोदावरी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। भारत की कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है? साथियों, उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा महानदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? उसका राइट आंसर है ताप्ती नदी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका ताप्ती नदी। भारत की सबसे बड़ी बाएं तट की गंगा सहायक नदी कौन सी है? बाएं तट की गंगा सहायक नदी ये होती है आपकी घाघरा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा घाघरा। और घाघरा का उद्गम आपका तिब्बत में माना जाता है और ये उत्तर प्रदेश से और बिहार से होकर के गंगा में मिलती है। 45वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की दाहिने तट की सहायक नदी है? गंगा की दाहिने तट की सहायक नदी ये है आपकी सोन नदी, ऑप्शन सी राइट आंसर है सोन नदी, जो कि अमरकंटक से निकलती है और बिहार में गंगा से आकर के ये मिलती है। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? सही उत्तर होगा आपका नर्मदा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? सुंदरवन डेल्टा, तो सही उत्तर है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं और ये जो कि भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? इसका जवाब आएगा आपका नर्मदा नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी आपकी पश्चिम की ओर बहती है। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है? इसका सही उत्तर होगा आपका तुंगभद्रा, ऑप्शन ए तुंगभद्रा नदी जो है कि कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है और ये दो नदियों से बना हुआ है तुंगभद्रा, तुंगा और भद्रा नदियों के संगम से तुंगभद्रा नदी बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? उसका राइट आंसर है आपका गोदावरी, जिसको कि दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो साथियों, आज का क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। उससे पहले आपको एक बोनस चैलेंज यानी कि आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जो कि कमेंट करके आप इसका उत्तर बताएंगे कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी या ऑप्शन डी महानदी। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तो अगले वीडियो की शुरुआत में हम इस बोनस क्वेश्चन का उत्तर और टॉप कमेंट के साथ दिखा करके करेंगे। तो दोस्तों, आज के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आज का भारत की नदियां और उनकी सहायक नदियां वाला टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 40 दिन में जीके एमसीक्यूज चैनल में हर दिन एक नया परीक्षा उपयोगी कंटेंट लेकर के आ रहा हूं। और अगली वीडियो में आपको मिलेगा भारत के सबसे मीठे पानी की झीलें कौन सी हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलें कौन सी हैं, सबसे बड़ा क्रेटर का क्या है या फिर क्रेटर झीलें किसे कहते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डे 3 में, जहां हम पढ़ेंगे भारत की झीलें, लेक्स ऑफ इंडिया के बहुत ही 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। जय हिंद।